Englify Guru। जिंदगी में ऐसा होता है कि आप अपने सीक्रेट्स किसी एक दोस्त को बताते और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये सीक्रेट किसी और को नहीं बताएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो आपके सीक्रेट किसी को बता देता है। तो सीक्रेट जब डिस्क्लोज हो जाता है तो इसका एक इडियम है दैट इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट या आपका राज फाश हो जाना। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो एक इंतहाई कंफ्यूज टॉपिक, जिसमें मोस्टली बच्चा कंफ्यूज रहता है कि हम इस चीज को किस तरह इस्तेमाल करें। वो है एट, इन और ऑन, द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। आप टाइम के अंदर एट का वर्ड कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इन का वर्ड कहाँ इस्तेमाल करेंगे और ऑन का वर्ड कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये एक कंफ्यूजन हमारे बच्चों के दरमियान में रहती है। तो आज इस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा और आज के लेक्चर की तरफ आप लोगों को लेकर चलूंगा। द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। अगर हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करें कि ये जो हमारे तीन प्रीपोजिशन है एट, ऑन और इन, ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं। पहले हम देखते हैं एट। जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम का मतलब जब आप उस वक्त का नाम लेते हैं, जब उस वक्त का नाम आपके पास मौजूद होता है तो आप एट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट 4 o'clock, एट 3 o'clock। अब आप किसी को बता रहे हैं कि मैंने रात को, आधी रात को जो है फूड पांडा ऑर्डर किया था, एट मिडनाइट। ठीक है, अब आप खाने के जो वक्त है उनका भी एक नाम है। जैसे आप लोग खाने के औकात का नाम रखते हैं, डिनर है, लंच है, तो एट डिनर, एट लंच, एट हाई टी, सही है, एट वीकेंड, एट प्रेजेंट हाल, सही है, एट बेड टाइम, यार मुझे सोते हुए कहानियां सुनना पसंद है, सो एट बेड टाइम। सो वो वक्त जिसका स्पेसिफिक नाम है, जिसे आप स्पेसिफिक नाम से पुकारते हैं, उस वक्त के साथ आप एट लगाते हैं। सेकंड है हमारे पास ऑन। ऑन इस्तेमाल होता है डेज एंड डेट्स के लिए, तारीख और दिनों के साथ। फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे, ऑन 21st of May, ऑन माई बर्थडे। अब वो भी एक आपके लिए खास दिन है। ऑन मैच डे, सही है यार, मैच वाले दिन हम साथ चलेंगे, ऑन मैच डे। ऑन 16 September, ऑन फ्राइडे। सो डेट्स और डे के लिए ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास है इन। इन इस्तेमाल होता है ईयर्स के लिए, मंथ्स के लिए, सीजन्स के लिए, और भी चीजें हैं, बट दीज आर द कॉमन थिंग्स जिनके लिए ये इस्तेमाल होता है। इन समर, इन विंटर, इन अक्टूबर, इन 2016, इन ऑटम, इन मई, सही है। तो इन के लिए ये सारी तीनों चीजें मौजूद हैं, ईयर्स, मंथ्स एंड सीजन। अब हम चलते हैं बोर्ड की दूसरी साइड पे, जहां पे हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ प्लेस लिखा हो कि जगह को बयान करने के लिए एट, ऑन और इन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। एट इस्तेमाल होता है उस प्लेस के लिए जिसे आप एज अ लैंडमार्क या आप एज अ स्पेसिफिक लोकेशन बताते हैं। इसके अगर मैं एक ट्रिक बताऊं आसान, कि हर वो जगह जो गूगल मैप के ऊपर आ जाए उसके लिए आप एट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम वेटिंग फॉर यू एट मेट्रो। मैं मेट्रो पे आपका इंतजार कर रहा हूं, मैंने आपको एक पिन पॉइंट, एक मेन लोकेशन बता दी, मीट मी एट KFC भादराबाद। आप मुझसे KFC भादराबाद पे मिले, मेन पॉइंट लोकेशन। अब KFC के अंदर या बाहर वो एक बाद की कहानी है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक पिन पॉइंट, एक लोकेशन पॉइंट बताया, उसके साथ मैंने एट का वर्ड इस्तेमाल किया। फिर हमारे पास ऑन। ऑन हमारे पास लगता है जब हम किसी सरफेस के बारे में बात करते हैं, कोई किसी चीज के ऊपर होना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लोरिंग की बात करता हूं, सो
मीट मी एट मेट्रो ऑन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर। सो मैं फ्लोर्स की बात कर रहा हूं। माई वॉलेट इज ऑन टेबल, माई टेलीविजन इज ऑन कबर्ड, कबर्ड के ऊपर रखा हुआ है। किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखा होना। फॉर एग्जाम्पल दीज मार्कर्स आर ऑन माई हैंड, मेरे हाथ के ऊपर है, ठीक है। सो ऑन किसी चीज के ऊपर होना। और इन इस्तेमाल होता है किसी चीज के अंदर होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मीट मी एट मेट्रो ऑन सेकेंड फ्लोर इन कैफेटेरिया, मुझे मेट्रो पे मिलो सेकेंड फ्लोर पे कैफेटेरिया के अंदर। माई वॉलेट इज इन ड्रॉर, मेरा वॉलेट दराज के अंदर है, सही। सो एट फॉर द पिन पॉइंट, ऑन फॉर द सरफेस और द फ्लोरिंग, इन किसी चीज के अंदर होना। आई होप आपको preposition of time and place समझ आ गया होगा, because it was the simplest way to learn. Anybody can learn English with Sir Mars. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वन मोर थिंग, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो काइंडली वीडियो देखने के बाद कमेंट्स जरूर किया करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।